हाँ जी बच्चों, क्या हाल है? वी आर स्टार्टिंग विद प्रपोर्शन टुडे। सो वी वर लेफ्ट विद टू क्वेश्चंस। तुम्हें याद है? दो क्वेश्चंस हमारे बचे थे उस दिन। क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21। बैक क्वेश्चन जो हमारी एक्सरसाइज है ना, उसका 20 एंड 21 क्वेश्चन है जो बचा हुआ है अभी हमारा, जो हमने करना है। तो ये जो मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगी ना, उसमें कवर करवा दूंगी। ये क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो फ्यू क्वेश्चन है वो मेरी एक असाइनमेंट आएगी, उसके अंदर मैं दूंगी। असाइनमेंट मैंने तुम्हें बताया था क्या होगी। पास्ट पेपर्स जो आए ना तुम्हारे, पास्ट पेपर्स, उसमें आती है एक आरटीपी आती है, एक एमटीपी आती है, और एक प्रीवियस क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन तो वैसे किसी को भी नहीं पता क्या होते हैं, बिकॉज हमें एमसीक्यू का पेपर तो मिलता तो है नहीं वहां पे। तो जो बच्चे, उनको जिनको याद होता है थोड़ा बहुत, तो वो आगे बताते हैं कि ये आया था वहां पे। बेसिकली ऐसा होता है। तो ये सारे के सारे मिला के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उसकी एक मैंने पूरी की पूरी असाइनमेंट बनाई है। वो मैं तुम लोगों से एक एक्स्ट्रा क्लास लेके, जिसमें रेशियोज को रिवाइज करेंगे और उसको भी सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले करना क्या है, तुम्हें थोड़ा सा रेशियोज के ऊपर ग्रिप बना के बैठना है। थोड़ा सा समझ आना चाहिए कि बेसिकली क्या है उसमें, क्या नहीं है, जो अब तक पढ़ा होगा। ठीक है, ये हमारा कहाँ जाएगा? एक्स्ट्रा क्लास में। अब तक रेशियोज कैसा लगा? लगा सिंपल लगा? इतना टफ तो नहीं लगा? थोड़ी एक बार और प्रैक्टिस कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे तो हो जाएगा, मुझे लगता है ना, अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रपोर्शन के साथ। हमारे पास जो यूनिट्स थी, देखो यहाँ पर जो यूनिट थी हमारे पास, देखो ये हमारा सिलेबस था बिजनेस मैथ्स में। यूनिट 1 हमारी क्या थी? जिसमें रेशियोज है, प्रपोर्शन है, इंडाइसिस है और लॉग्स है, लोगरिथम जिसे कहते हैं। रेशियोज हमने क्या कर दिया? डन एंड डस्टेड हो गया हमारा, मतलब कंप्लीट हो गया, है ना। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद प्रपोर्शन। ठीक है, हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं? प्रपोर्शन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। सो प्रपोर्शन में बेसिकली होता क्या है? रेशियो प्रपोर्शन ये दोनों साथ में चलते हैं, मतलब एक साथ होते हैं यूज, एक साथ। ठीक है, तो इसमें है क्या? जैसे पहले क्या है ये प्रपोर्शन, पहला पेज जो हमारा, अब हम जहाँ पे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे ना, कॉपी में फर्स्ट पेज पे हम लिखेंगे प्रपोर्शन लिखेंगे। प्रपोर्शन लिखने के बाद उसका मीनिंग लिखेंगे, जो मैंने लिखा है यहाँ पर। क्लियर है? उसके बाद हम क्या लिखेंगे? टॉपिक्स कौन से कवर हो रहे हैं इसके अंदर हमारे, है ना। वही जो हम करते हैं, फिर जो जो कंप्लीट होता है उसको हम टिक करते हैं, सीए वाला टिक मारते हैं, है ना। चलो आ जाओ, लिखो मेरे साथ। पहला पॉइंट क्या था इसके अंदर? प्रपोर्शन में पहला, मैं प्रपोर्शन का तुम्हें मीनिंग बताती हूँ। बेसिकली बेटा होता क्या है, प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है कि an equality of two ratios is proportion. Equality of two ratios is proportion. इसका मतलब हुआ क्या बेसिकली, कि जो हमारी दो रेशियोज हैं उनके बीच में क्या इक्वालिटी है, दैट मीन्स दोनों इक्वल हैं, तो वो क्या है? दोनों की दोनों प्रपोर्शन में है। प्रपोर्शन का मतलब सिंपल क्या होता है कि बेसिकली जैसे 2/3 है, 2/3 है, और 4/6 है, तो क्या ये दोनों रेशियोज प्रपोर्शन में है? पहला रेशियो का पहला स्टेप क्या होता है? ये लोएस्ट फॉर्म में है, इसको लोएस्ट फॉर्म में कैसे लेके आएंगे? ये 2 से, ये 3 से। तो क्या ये दोनों प्रपोर्शन में है? हाँ है। क्या? हाँ है ये। ओके, तो पहला हमारा क्या इसमें पॉइंट होता है? एन इक्वेलिटी। इक्वेलिटी का मतलब क्या हुआ? इक्वल्स टू का साइन ऑफ टू रेशियोज इज टू, और मोर रेशियोज इज प्रपोर्शन। क्लियर हुआ पहले इतना? अगर मैं कह रही हूँ ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, इसको मैं प्रपोर्शन के फॉर्म में कैसे लिखती हूँ? ए इज टू बी, इसके ना इक्वल टू की जगह ऐसे दो साइन लगाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? रेशियो। अगर दो लगते हैं तो क्या होता है? प्रपोर्शन। कहने का मतलब है दो रेशियोज जब इक्वल हो जाती है ना, उसको क्या बोलते हैं? प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं? गॉट इट? क्लियर है सबको? एक हमने, और इसके अंदर देखो, जैसे ए बाय बी था और इक्वल्स टू सी बाय डी था, है ना। इसको मैंने कैसे लिखा? ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। क्यों? क्योंकि ये प्रपोर्शन में, अगर ये इक्वल है तो ये प्रपोर्शन में भी जाएंगे। क्लियर है सबको बात? आगे क्या आता है? इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। क्या? इसको क्या बोलते हैं?
सेकेंड टर्म, इसको क्या बोलते हैं थर्ड टर्म, इसको क्या बोलते हैं फोर्थ टर्म। ठीक है, इसको मैं क्या ऐसे लिख लिख सकती हूँ, a बाय बी इक्वल्स टू c बाय डी, है ना। तुम्हें तुम्हें वो याद है एक्सट्रीम्स और मिडल्स, याद था। ये दोनों क्या होंगे हमारे, ये लास्ट वाले क्या होंगे एक्सट्रीम्स, क्योंकि ये दूर दूर है, यहाँ तक जाएगा, दूर दूर है ना। और ये क्या होंगे मिडल्स। तो कैन आई राइट ए डी इक्वल्स टू बी सी, है ना। अगर क्वेश्चन में मेरे को ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, तो ये मैं निकाल लूंगी ना, ए सी इक्वल्स ए डी इक्वल्स टू बी सी रख के निकाल लूंगी ना। इजी, क्लियर हुआ पहले इतना। चलो लिखो, पहले इतना लिखो। तुम लिखोगे यहाँ पे एन इक्वालिटी ऑफ टू और मोर रेशियोज इज प्रपोर्शन। जो मैं ये लिख रही हूँ तुमने इसको नोट डाउन करना, जैसे मैंने एज इट इज लिखा था इसको ऐसे ही लिखना बेटा, ठीक है। एन इक्वालिटी ऑफ टू और मोर रेशियोज इज प्रपोर्शन। हाँ, ओके। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं और लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं एक्सट्रीम्स, और बीच वाले को क्या बोलते हैं मिडल्स। क्लियर है। चलो, फर्स्ट पेज पे हमने इसका मीनिंग लिख लिया पहले जब चैप्टर को स्टार्ट किया। मीनिंग विल हार्डली टेक, मतलब निकालो 3-4 लाइंस लेगा सिर्फ, ये जो मैंने लिखा है इतना कुछ नहीं इसका स्पेस होगा। नेक्स्ट आते हैं, चले आगे। नेक्स्ट हम आते हैं टॉपिक्स इन प्रपोर्शन। अब हम टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वहां वहां पर हमने सारे, याद है टॉपिक्स लिखवाए थे आपको, यहाँ पर भी टॉपिक्स है, ठीक है। टॉपिक्स टू बी कवर्ड क्या है, पहला प्रपोर्शन है, और नेक्स्ट क्या है इसकी प्रॉपर्टीज है ना। तो प्रपोर्शन में पहले लिखो क्या क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट रूल, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन। बताऊंगी ये सब क्या होता है। इजी है, इतना टफ नहीं है ये। आप लोगों ने इतना तो पढ़ा होगा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, बट इसके आगे जो है ना ऑल्टरनेंडो डिविडेंडो, ये इतना ही तुम्हें याद नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है एग्जाम में। देखो ऐसे पहले एरो लिखो प्रपोर्शन और प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन, फिर उसके बाद ये स्टार्ट कर देना जो मैंने लिखा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन पहला क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट रूल, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन। प्रॉपर्टीज में क्या क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इनवर्टेंडो, ऑल्टरनेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो साइमल्टेनियसली होगी यूज, और एक क्या है एडेंडो, ठीक है। नाम इजी है, इतना कुछ टफ नहीं है, एंडो एंडो करके है ना, कुछ हो जाएगा यार, नॉट अ बिग डील। याद क्या है, इसी से समझ ही आ जाएगा तुम्हें लिखा के। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो सबको पता ही है क्या होता है, और इनवर्ट एंडो पता लगेगा अभी क्या होता है, धीरे धीरे आगे आगे बढ़ेंगे फिर आएगा समझ में तुम्हें क्या होता है।
ये लिख लिया प्रपोर्शन वाला। नेक्स्ट क्या था? प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन लिखी सारी। इन्वर्टेंडो, ऑल्टरनेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, मतलब डीई एंड डीओ लास्ट में ऐसे, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो एंड एडेंडो। ठीक है। कैसे लिखा एक बार मेरे को बताओ, कॉपीज कैसे आप मेंटेन करेंगे? फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज में हम लिखा होगा, ये हो गया है ना। यहाँ पे हमारे बाकी के नोट्स आ जाएंगे हमारे, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इम्पोर्टेंट जो भी गॉट इट, वेरी गुड। ऐसे कॉपी मेंटेन करोगे ना तो बहुत इजी होगा आगे जाके। आ जाओ, अब प्रपोर्शन का तुम्हें मतलब बताती हूँ बेसिकली क्या होता है। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब जहां पे आप लोगों ने इसको लिखा होगा ना, इसको लिखा होगा प्रपोर्शन का मीनिंग है ना, उसी के नीचे लिखना शुरू कर देना जो ये लिखवाऊंगी सारा। ठीक है, क्या बोल रहा है? इन रेशियोज द बोथ क्वांटिटीज मस्ट बी ऑफ सेम काइंड, है ना। रेशियोज में क्या था? याद है फर्स्ट पॉइंट क्या क्या था उसका? कि दोनों क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर एक केजी है तो दूसरा भी केजी होता था, 1 ग्राम है तो अगला भी क्या होता था? ग्राम होता था। क्यों? क्योंकि वो सेम काइंड की होनी चाहिए। याद है हमने वहां पे किया था। बट प्रपोर्शन में क्या होता है? प्रपोर्शन में बेसिकली क्या होता है? जैसे ए एंड बी है, ए एंड बी है, ये दोनों क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। सी एंड डी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। लेकिन ये और ये अलग अलग यूनिट्स में चलेंगी। आ रही है बात समझ? अगर ये केजी में है तो ये रुपीज में भी चलेगी। क्लियर है? हम बोल क्या रहे हैं? हम तो कह रहे हैं दो रेशियोज इक्वल है। आ रही है बात समझ? है ना। अगर रेशियोज को हमने बनाना होता है तो वो सेम काइंड की होनी चाहिए बस। रेशियोज के केस में क्या होता है? सेम काइंड। प्रपोर्शन के केस में क्या होता है? सेम काइंड नहीं भी है तो चलेगा, बट रेशियो सेम काइंड होनी चाहिए। आ रही है बात समझ? क्योंकि प्रपोर्शन बना कैसे है? दो रेशियोज को मिला के तो बना है। गॉट इट? हम्म। तो जैसे यहाँ पे है, वी कैन फाइंड प्रपोर्शन बिटवीन, अब मुझे बताओ ये दोनों के दोनों प्रपोर्शन में है या नहीं है? कैन आई राइट दिस एज 6/8? कैन आई राइट दिस एज 12/16? दिस विल बी 2 से 3, 2 से 4। ये वाला किससे जाएगा? 4 से, 4 3 जा 4 4 जा। तो क्या ये वाली जो है वो रुपीज में है, और ये वाली क्या है? टॉफीज में है। तो कैन आई से कि ये दोनों रेशियोज प्रपोर्शन में है? यस आई कैन से, यस आई कैन से। क्यों? क्योंकि दोनों की क्या आ गई? इक्वल, रेशियोज इक्वल आ गई। क्लियर है? गॉट इट? ये एमसीक्यू में एज अ थ्योरी पॉइंट पूछ सकते हो। आया समझ में? रेशियोज विल बी इक्वल। प्रपोर्शन के लिए दोनों इक्वल नहीं भी होएगा तो चलेगा, क्योंकि यहां हम कंपैरिजन रुपीज को टॉफीज से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन डू। गॉट इट? इसको लिखो पॉइंट को, चलो आ जाओ। ये यहाँ से इन रेशियो बोथ क्वांटिटीज मस्ट बी ऑफ सेम काइंड, है ना। ओके, बट इन प्रपोर्शन क्या होगा? ये जैसे मैंने लिखा है ना, इसको ऐसे ही लिखना कि ये सेम है, ये सेम होनी चाहिए, ये सेम होनी चाहिए, बट ये दोनों डिफरेंट भी चलेंगी, है ना।
मैंने यही सेम ही चीज आपको नीचे एग्जाम्पल के थ्रू बता दी। ओके बेटा, लिखो। तो लिखोगे दे आर इन प्रपोर्शन। ओके, गुड। ये थोड़ी सी थ्योरी थी प्रपोर्शन की ना, जो हमसे पूछ सकते हैं वो वहां पे। आगे चले। ये मुझे लगता है लाइट था फॉन्ट, है ना? थोड़ा लाइट था ना, फॉन्ट लाइट था ना थोड़ा। आई विल नॉट यूज दिस अगेन नाउ। लाइट था तो। चले बेटा आगे। आगे देखो अब क्या है वहां पे। हमने जहाँ पे वो लिखी थी, अपनी प्रॉपर्टीज लिखी थी, उसके अंदर पहले पे क्या लिखा था देखो जाके। क्या लिखा था बेटा यहाँ पे? क्रॉस प्रोडक्ट रूल, है ना? क्रॉस प्रोडक्ट रूल लिखा। नेक्स्ट क्या लिखा? कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन लिखा और मीन प्रपोर्शन लिखा। आज हम इसको वाइंड अप करके जाएंगे आज विद क्वेश्चंस। ठीक है, आ जाओ। तुम यहाँ पे लिखोगे अब पहला, क्रॉस प्रोडक्ट रूल। इसका तुम एग्जाम्पल लिख लो, उसके थ्रू आ जाएगा समझ में। हर एक चीज की थ्योरी नहीं होती, है ना? तो जहां पे तुमने जाके प्रॉपर्टीज को लिखा ना, प्रॉपर्टीज, उसके नेक्स्ट पेज पे जाके अब एग्जांपल्स लिखने शुरू कर दो। हमारे एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, ओके। चलो, क्रॉस प्रोडक्ट रूल में लिखो, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू कैसे निकालनी है आपने? ये है 10/3 इज टू एक्स इज प्रपोर्शन टू 5/2 इज टू 5/4। हाँ, इजी लग रहा है? थोड़ा टफ लग रहा है? डर तो नहीं लग रहा किसी को यहाँ पे इससे? हाँ, ठीक है। पहले हमने करना क्या है? फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। 10/3 इज टू एक्स इज प्रपोर्शन टू 5/2 इज टू 5/4। क्लियर है सबको? चले, इसमें क्या होगा? इसको अपॉन में 1 लिख दूं? कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 लिख दूं? एक बार ट्राई करोगे अपनी साइड से कैसे होगा? एक बार ट्राई, सिर्फ थोड़ा सा ट्राई मार के देखो, शायद आ जाए समझ में। इतनी देर में इसको सॉल्व कर देती हूँ यहाँ पे। यार पहले मेरे साथ करना है एक बार, चलो मेरे साथ कर लो फिर आ जाओ। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना, इजी। और इसको इक्वल्स टू में लिख सकती हूँ, और इसको क्या लिख सकती हूँ? 5/2 अपॉन 5/4। यार टफ लग रहा है ना? लग रहा है ना टफ? ऐसे नहीं करेंगे। हमने क्या सीखा था अभी? एक्सट्रीम्स और मिडल्स सीखा ना? तो हम कैसे करेंगे? 10/3 इंटू 5/4 इक्वल्स टू x/1 इंटू 5/2। इजी कर लोगे अब तो? अब तो कर लोगे, है ना? अब तो इजी है। चलो करो, बताओ मुझे क्या आएगा। 2/5। क्या आया? एक्स।
इजी। एक्सट्रीम्स और मिडल्स वाला क्लियर हुआ ना क्या था? बेसिकली बेटा वो जो एक्सट्रीम्स और मिडल्स बना है ना वो यही से बना है। ये जो हम कर रहे हैं ना यहाँ पे, मैं तुम्हें यहाँ से भी सॉल्व करके दिखाती हूँ। अभी जो मैंने अभी क्रॉस किया ना उसको यहाँ से भी सॉल्व करके दिखाऊंगी, देखना। मैं तुम्हें बताऊंगी डेरिवेशन इसकी हुई कैसे है अभी। तुम करो इसको पहले इतना, फिर बताती हूँ डेरिवेशन कैसे हुई है इसकी। क्लियर है? इजी इजी लगा ना ये बोला तुम? देखो इसकी डेरिवेशन मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे हुई, देखो। याद है हमने लिखा तुमने? हाँ लिखो लिखो पहले, लिख लो पहले, फिर समझाती हूँ। अब देखो इसकी जो ये वाला है ना, बेसिकली ये जो एक्सट्रीम्स वाला और मिडल्स वाला कॉन्सेप्ट है, ये डिराइव हुआ कैसे है? तुम्हें याद है मैंने तुम्हें प्रोपोर्शन में बताया था ये और ये। तो ये क्या हो जाएगा, 10/1 इक्वल अपॉन 3x, है ना? 10 × 1/3x। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 5 × 4/2 × 5, ये होगा। होगा नहीं होगा? तो ये क्या हो जाएगा 10/3x इक्वल्स टू 20/10। होगा नहीं होगा? क्लियर है? ये इसकी डेरिवेशन अल्टीमेटली ये जो टॉप ये है ना, इसकी डेरिवेशन यही से ही हुई है। ये सारे के सारे देखो, ध्यान से देखना, ये x कहाँ आ गया, यहाँ आ जाएगा। x कहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। देखो 10/3x बन गया। और यहाँ पे 5/2 था, ये ऊपर जाके 4 हो जाएगा, नीचे जाके 5 हो जाएगा। देखो ये वही आ गया, अल्टीमेटली वही पहुंच गया, वही पहुंच गए एग्जैक्टली जहां पे थे। समझ में आया? बेसिकली ये क्या होता है, ये बच्चों को ना थोड़ा सा टफ लगने लग जाता है इन केस ऑफ फ्रैक्शन। अगर मैं तुम्हें ऐसे बोलूँ ना, 5:x:2:2:3, इजी, तुम कर लोगे इसको। क्यों? क्योंकि 5/x=2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा, इजी ना? लेकिन क्या होता है जब फ्रैक्शन आ जाते हैं थोड़ा हमें डर सा लगने लग जाता है, दिल ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है हमारा, है ना? तभी कॉन्सेप्ट कौन सा वर्ड ड्राइव, एक्सट्रीम्स और मिडल्स का। कहने का मतलब है जो दूर वाली है प्रपोर्शन में वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। और जो पास वाली होती है वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। ओके, गॉट इट? सबने एग्जाम्पल लिखा? तो हम ये वाला नहीं करेंगे, ये वाला जो हमने पहले मैंने काटा था ना, इसको हम नहीं करेंगे। ओके, चलो आगे चलते हैं। चले आगे। नेक्स्ट टॉपिक हमने अब वहां जाके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिखा था ना, क्रॉस प्रोडक्ट लिखा है। क्रॉस प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन ही प्रोडक्ट लिखा है, लिखा है? प्रोडक्ट टिक करो। क्रॉस मल्टीप्ली प्रोडक्ट में सिर्फ इतना ही था, मल्टीप्लीकेशन भी ऑलमोस्ट सेम ही है। क्लियर हुआ? अब हम किस पे चलेंगे? कॉन्टिन्यूड या कॉन्टिन्यूस प्रपोर्शन होता है, ठीक है? ये ना मैं ध्यान से सब समझना एक बार, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान से समझना है टॉपिक को। उसने क्या बोला है यहाँ पे ना, वो 3 क्वांटिटीज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा? सिर्फ 3 क्वांटिटीज A, B एंड C आर ऑफ सेम काइंड। अगर क्या होंगी वो, कंडीशन 1 क्या है कि वो 3 क्वांटिटीज होनी चाहिए। कंडीशन 2 क्या है, सेम काइंड की होनी चाहिए, या सेम यूनिट जिसे हम कहते हैं। दे आर कॉल्ड कॉन्टिन्यूस प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं उनको? कॉन्टिन्यूस प्रपोर्शन बोलते हैं। कहने का मतलब है कि A:B:C क्या है, चलता चला जा रहा है। कॉन्टिन्यूस मतलब चलता चला जा रहा है। लेकिन हमने देखा है हमेशा कि वो तो ऐसे होती है कि एक रेशियो होती है, उसके बीच में प्रपोर्शन होता है, फिर एक रेशियो होती है। कहने का मतलब है जो बी है ना, बी, वो सांझा है। सांझा का मतलब क्या होता है, दोनों की तरफ है वो। कहाँ है? दोनों की तरफ तरफ है वो। कहने का मतलब क्या हुआ कि A/B इक्वल्स टू क्या है, B/C। क्लियर है? अगर ऐसे है ना तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन है।
आ रही है बात समझ? अगर किसी 3 की रेशियो की वहां पे बात करी है ना, उसने ऐसे बोल दिया, अगर उसने क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया कि 3, 4, 5 ये कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है, अगर इनकेस उसने बोल दिया कि प्रूफ करो कि कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है या नहीं है, तो आपको करना क्या होगा? 3/4 इक्वल्स टू 4/5 करना होगा। क्या ये है? नहीं है, कॉन्टिन्यूड में नहीं है ना, कॉन्टिन्यूड में नहीं है। मैं कह रही हूँ अगर वो बोलेगा कि कॉन्टिन्यूस प्रपोर्शन है, उसका मतलब क्या है कि 3/4 लिखोगे और क्या लिखोगे? 4/5 लिखोगे। आ रही है बात बात समझ? मैंने बोला क्या? अगर कॉन्टिन्यूड बोल रहा है तो आपने करना क्या है? उसको 3 बाय, तुम्हें देखो यहाँ पे नंबर्स कितने दिए हैं? सिर्फ 3 दिए हैं। और कॉन्टिन्यूड लगता कहाँ पे है? 3 में लगता है। कॉन्टिन्यूस किस में लगता है? 3 में लगता है जाके, है ना? तो उसको लिखेंगे कैसे? 3/4 इक्वल्स टू 4/5। गॉट इट? नहीं तो अगर ऐसे अगर देखा जाए ना, तो 3, 4, 5 का मतलब तो ऐसे हुआ, 3/4, 5। ये तो रॉन्ग हो गया ना, क्योंकि सेंस ही नहीं बनी इसकी, है ना? क्लियर हुआ ये क्यों आया कॉन्टिन्यूस वाली बात, है ना? आज इसका एग्जांपल लिखते हैं, पहले इसको लिखो। अब एक और चीज इसमें बता देती हूँ मैं, कि अगर वो कॉन्टिन्यूस में होते हैं ना, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? जो बीच वाला होता है हमारा, जो कॉमन होता है दोनों में, उसको उसको क्या बोलते हैं? मीन प्रपोर्शन। क्या होता है वो? मीन प्रपोर्शन। उसको क्या बोलते हैं? मीन प्रपोर्शन। तो बी क्या हो गया हमारा? मीन प्रपोर्शन। ए क्या होगी? फर्स्ट टर्म। सी क्या होगी? थर्ड टर्म। बेसिकली ऐसे है ना, A, B, C। ए को क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। सी को क्या बोलेंगे? थर्ड टर्म। बी को सेकंड टर्म नहीं बोलेंगे ना, वो तो दोनों के पास गई है, तो उसको क्या बोलेंगे फिर? मीन प्रपोर्शन। मीन का मतलब एक तरफ से एवरेज होता है। गॉट इट? इजी। चलो लिखो, पहले इतना लिखो। इसका एग्जाम्पल करवाती हूँ, भी अपने आप क्लियर हो जाएगा मैंने बोला क्या। क्लियर हुआ ना ये वाला कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शन वाला पॉइंट? तुमने एक चीज देखी कि ऐसे तो हमने कभी रेशियोस पढ़ा ही नहीं था, प्रपोर्शन कभी पढ़ा ही नहीं था जब छोटे होते पढ़ा था। रीजन पता है क्या है कि हम यहाँ पे इतना थ्योरी भी पे फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा एक तरफ से प्रोफेशनल एग्जाम है ना ये, वहां पर वो थ्योरी में कुछ डाल देंगे, जरूरी थोड़ी कि प्रैक्टिकली आएगा उठ के, है ना? क्लियर है सबको? तभी हम इसको थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ते हैं। चले आगे, एग्जाम्पल लिखो इसका एक, तुम्हें और समझ आएगा अभी मैंने बोला क्या है इसको ना। तो वहां से कॉन्टिन्यूस प्रपोर्शन या कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन लिखा होगा, उसको भी टिक कर देना, और मीन प्रपोर्शन को भी टिक कर देना। पहले हम एग्जाम्पल करेंगे, फिर वहां जाके टिक मारेंगे सी वाला। ये भी लाइट लग रहा होगा ना? तुम्हें ना, अब तुम मुझे बोलोगे मैम इसमें पता कैसे लगेगा कि ये मीन प्रपोर्शन वाला पॉइंट है, कॉन्टिन्यूस वाला? मतलब कॉन्टिन्यूस और मीन प्रपोर्शन इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग, इतना कुछ वास्ट डिफरेंस नहीं है दोनों में। बट तुम्हें ना क्वेश्चन देख के पता लगेगा कि ये क्या बोल रहा है। जैसे एक क्वेश्चन लिखो मेरे साथ, एग्जाम्पल 3 लिखो। वो बोलता है फाइंड फोर्थ प्रपोर्शन।
किसका फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है हमें? 2/3, 3/7, 4 का। कैसे निकालोगे मुझे बताओ? उसने क्या बोला है? फोर्थ प्रपोर्शन की बात की है। तो तुम्हें लगता है इसके अंदर कहीं पे कुछ मीन प्रपोर्शन, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन की बात हो रही है? नहीं हो रही ना। क्यों? क्योंकि वहां पे बेटा टर्म्स कितनी होती है? सिर्फ 3 होती है। कितनी होती है? 3 टर्म्स की बात हो रही होती है। यहाँ पे तो चौथे के बारे में उसने बात कर दी। गॉट इट? तो इसमें क्या होगा? फोर्थ प्रपोर्शन को क्या क्या लेट कर लेंगे? एक्स। मुझे लगता है तुम्हें आता है इसके बाद। 2/3 इज टू 3/7 इज प्रपोर्शन टू 4/1 इज टू एक्स। अब आता है करना? होगा नहीं होगा क्वेश्चन? करो चलो। ये क्या हो जाएगा? एक्सट्रीम्स और मिडल्स। गॉट इट? कैलकुलेटर लाए हैं सब ना? ठीक। कैलकुलेटर भी रखें इसके लिए। हुआ ये वाला पॉइंट? देखो, अब इसमें पहले वाला क्लियर हुआ ना बेटा? अब देखो नेक्स्ट वाला क्या बोला उसने? फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन टू 2.4 kg, 9.6 kg। तो क्या होगा? 2.4 kg, 9.6 kg, एक्स। अब मुझे बताओ ये किससे होगा? मीन वाले से होगा? नहीं होगा? क्यों? क्योंकि 3 की बात की है यहाँ पे, है ना? गॉट इट? मेरा पॉइंट क्या था? क्लियर हुआ वो थ्योरी पॉइंट हमारा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? 2.4 अपॉन, हाँ, इक्वल्स टू। गॉट इट? पक्का क्लियर हुआ ना? अब क्या करेंगे हम? कैसे करेंगे? 2.4x इक्वल्स टू 9.6 इंटू 9.6। तो x इक्वल्स टू 9.6 इंटू 9.6 बाय 2.4। कैलकुलेटर पे करते हैं, जल्दी जल्दी आ जाओ। 9.6 इंटू 9.6 डिवाइडेड बाय 2.4। तो x क्या आ गया हमारा? 38.4। ये है सबका? करो इसको कैलकुलेटर में एक बार ट्राई करो। डिफरेंस क्लियर हुआ क्वेश्चन में क्या होगा अब? हाँ, वेरी गुड। चले आगे। पॉइंट क्लियर हुआ ना? ये वाला लिखा सबने इसको? ओके, ये अब लिखो। चलिए अगला क्या बोला है मैंने? ये नेक्स्ट पे आए ना? क्या बोला? फाइंड द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 1.25 एंड 1.8। अब मुझे बताओ इसने क्या निकालने के लिए बोला है? कैसे होगा? ट्राई करोगे एक बार? उसने मीन प्रपोर्शन बोला है। मीन प्रपोर्शन कौन सा नंबर होता था?
बीच वाला होता था, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा 1.25 कॉमा एक्स कॉमा, वेरी गुड, आया ना, क्लियर हुआ। तो क्या हो जाएगा 1.25 अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1.8, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1.25 इंटू 1.8। तो x कैसे आ जाएगा, देखो अंडर रूट ऑफ 1.25 इंटू 1.8, ठीक है। देखो कैसे निकलेगा, आ जाओ देखो इसको करते कैसे हैं। 1.25 इंटू 1.8 आ गया, ये आ गया। अब अंडर रूट निकालना है, अंडर रूट का ही ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक कर दो। ओके करो, देखो क्या आता है तुम्हारा। मेरा 1.5 आया, तुम देखो तुम्हारा क्या है। गॉट इट, हाँ, इजी। मेरे को लगता है थ्योरी थोड़ी टफ लग रही थी, जब एग्जाम्पल किया ना तो क्लियर हो गया सब कुछ, ऐसा हुआ। हाँ, वेरी गुड। कुछ क्वेश्चन दूंगी, अभी करते हैं। चले आ जाओ, कुछ एग्जाम्पल्स लिख के दिखाती हूँ। ये तुम्हारे बेसिकली बैक क्वेश्चंस हैं, जो हमारे एक्सरसाइज 1B है ना, एक्सरसाइज होती है हमारी, वो है हमारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए, इससे रिलेटेड थे। चलो पहला पहला मुझे बताओ, तुमने क्वेश्चन ना नोट नहीं करना बिकॉज ये बुक के है, ठीक है। ये आपका MCQ 1 है, एक्सरसाइज 1B का, ठीक है। सिर्फ 1B का MCQ 1 लिखना और उसको सॉल्व करना पूरा। द फोर्थ प्रपोर्शन, प्रपोर्शन को मैं ऐसे लिख रही हूँ, 2, 4, 6, 8, क्या होगा बताओ। सिर्फ क्वेश्चन नहीं लिखना, सॉल्व करना, क्वेश्चन नहीं लिखना, बुक में है बेटा सब कुछ। टाइम वेस्ट करेंगे अगर हम क्वेश्चन को लिखेंगे तो। चलो देखो जरा क्या आ रहा है। हम्म, करें, कैसे करेंगे मुझे बताओ ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा बेटा। 4, 6, 8, तो क्या हो जाएगा 4/6 = 8/x, या फिर कैसे हो जाएगा 4x = 6 × 8, तो x विल बी 6 × 8/4, तो ये क्या हो जाएगा 12। गॉट इट, इसका आंसर लिखो ए पार्ट है। इसको बेटा पूरा सॉल्व करोगे आप इसको, ठीक है, या एक्सट्रीम्स वाले से कर लेना या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कर लेना, जैसे ठीक लगे, इजी लगे जिस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ठीक है। अगला बोलूं क्वेश्चन, MCQ 2 पे चलते हैं। आज एक्चुअली मैंने ना उसकी स्निप नहीं ली थी, स्निप अगली बार लेके रखूंगी, वो मैं भूल गई उसको अटैच करना उसके साथ। थर्ड प्रपोर्शन बताना है आपने मुझे ऑफ 12,8। जल्दी 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 बता दो, तो आता है तुम लोगों को कैसे करना है, इसको सॉल्व करना है और आंसर लिखेंगे, ठीक है। 18 है बेटा, 12, कहाँ पे राइटिंग, अच्छा 80, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। मैं फिर से अच्छे से बोलती हूँ और अच्छे से लिखती हूँ, 12,18, ओके। चलो, थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब बेटा क्या हुआ,
हाँ तो क्या होगा बताओ लक्षित, क्या बोलो बोलो। 12 कॉमा, वेरी गुड। 12/18 इक्वल्स टू 18/x, है ना? क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? तो x निकाल दो यार जल्दी जल्दी। ये x एक तो बहुत दिमाग खराब करते हैं, है ना? हर क्वेश्चन में आ जाते हैं। कितना आया? 27। गॉट इट? इजी? थम्स अप दो, मुझे इजी लगा तो। इजी, बढ़िया। आ रहा है मजा? इनिशियली लग रहा होगा ना, हाय मैम की शुरू कराता जिससे, क्या करवा रहे हो आज आप, बोर कर रहे हो हमें तो। लेकिन अब आ रहा मजा, है ना? चलो ये निकाल के दिखाओ मुझे। इसका आंसर है अपना बी पार्ट, बी पॉइंट, बी है इसका, ठीक है? ओके, ओके ओके, चलो आगे। मीन प्रपोर्शन निकालेंगे हम किसका? 25,81 का। तो कैसे निकालते हैं इसका? चलो कैसे निकालेंगे? 25 कॉमा कॉमा, परफेक्ट। तुम अपना करो, मैम अपना करेगी। स्क्रीन की तरफ कोई नहीं देखेगा। क्या आया? 45? क्या हुआ लक्षित? हाँ बेटा, अंडर रूट ही किया मैंने। 25 × 81 करो बच्चे। हाँ, आगे। ऐसी गलतियां वहां करी तुम, नन ऑफ दीज पे जाके प्रेस कराओगे। नहीं करनी है ऐसी गलतियां, ठीक है बेटा? बी कॉन्फिडेंट, बी एक्टिव, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। चले, इसका आंसर है हमारा सी। देखो आंसर भी सी है। क्यूट। चलो चले आगे। अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाना। क्वेश्चन है, द नंबर विच हैज, क्वेश्चन नहीं लिखना, ठीक है? विच हैज सेम रेशियो टू 26 दैट 6 हैज टू 13 तुम बोलोगे कौन सी इंग्लिश लिख दी है? कौन सी इंग्लिश है? हमको तो नहीं आती भाई। ध्यान से पढ़ना, आएगा समझ में। मैं तुम्हें अपने साथ पढ़वाती हूँ, फिर इसने बोला क्या। नहीं आया समझ? देखो उसने, मैं तुम्हें ना पढ़ना सिखाती हूँ, पढ़ते कैसे हैं। बहुत आएगा काम सीए फाइनल में तुम्हें, और सीए इंटर में, फाउंडेशन में भी। देखो, द नंबर, एक नंबर बोल रहा है वो, विच हैज सेम रेशियो टू 26। इसका मतलब क्या होता है? सेम रेशियो टू 26 का मतलब क्या हुआ? पहले तो मुझे इतना ही बता दो आज। विच हैज सेम रेशियो टू 26, एक्स इज टू 26 है वो, दैट 6 हैज विथ 13। अब हो जाएगा क्वेश्चन। इजी, इजी था ना ये तो? हम ऐसे कॉम्प्लिकेटेड समझ रहे थे। पढ़े इसको एक बार फिर से पढ़े, उसने बोला क्या? उसने देखो क्या बोला, एक नंबर जो जब 26 के साथ चलता है ना, वो 6 और 13 के साथ मैच करेगा जाके, ये बोल रहा है वो। द नंबर विच हैज सेम रेशियो टू 26, सेम रेशियो टू 26 दैट, जो कि 6 की 13 के साथ है। जैसे आते बच्चे तो ना, जो पढ़ के नहीं गए होंगे ना अच्छे से, वो आउट हो जाएंगे ऑन द स्पॉट। ये इंग्लिश नहीं आ रही है, मैं समझ में क्या लिख दिया, है ना? अपने को अच्छे से पढ़ना है वहां पे यार सिर्फ। ओके, चलो करो, मुझे बताओ क्या आ रहा है।
तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आया? 12। तो इसका आंसर अब हमारे पास कुछ भी नहीं है बेसिकली, तो नन ऑफ दीज है ही नहीं हमारे पास, 12 आंसर ही नहीं है एमसीक्यूज में। ओके, इजी। एक बार मेरे को ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अभी, तुम एक बार पढ़ो उसको, अच्छे से पढ़ो फिर से। पढ़ो एक बार अच्छे से, आराम से, शांति से पढ़ो। फिर मुझे बताना कोई डाउट है तो अभी, फिर मैं आगे चलूंगी। हम्म, पक्का? मेरे सामने हाँ कर रहे हो, ऐसे ही आ गया समझ। एक बार पता है क्या होता है, जब जब हम कोई हमें एक एक बार हम जब खुद पढ़े ना तो समझ नहीं आता। जब कोई पढ़ा देना फिर हम उसको फिर से पढ़े ना, लगता है यार ये तो आ गया समझ में, है ना? होता है ऐसा। लॉ लॉ में भी होता होगा ऐसा शायद। लॉ में भी होता है। अकाउंट्स में तो भी तुमने इतना कुछ किया नहीं, लॉ में होता है ऐसा। मेरे साथ लॉ में होता था, जब मैंने फाइनल का लॉ पढ़ रही थी मैं। तुम्हें पता है, तुम बच्चे इतने ब्राइट, मुझे जितना मतलब आई हैव टेकन फ्यू ऑफ योर क्लासेस ना, तो मैंने इतना रियलाइज किया कि अगर तुम लोग थोड़ी मेहनत कर लो ना, इसके अंदर जान लगा दो, जो कर रहे हैं उसको रिवाइज कर लो। लिटरली बता रही हूँ। कितने चाहिए नंबर तुम्हें पता है? 400 में से 200 चाहिए। 230 40 तो टाप जाओगे आराम से। थोड़ी सी मेहनत चाहिए लेकिन। ठीक है, कर लोगे, और मेरे को इतना विश्वास है तुम्हारे पे, लग रहा है मुझे कि हो जाएगा तुमसे। ठीक है, चलो आ जाओ। क्या मैम पंप दे रहे हो आज तो आप? क्यों नहीं भाई? चलो आ जाओ। अगला करें। अगला लिखो। फिफ्थ है ये। फोर्थ प्रपोर्शन नल। प्रपोर्शनल लिख रहा है, प्रपोर्शनल लिख लो। टू, 2a, कॉमा a² कॉमा 6। ओ माय गॉड, आ की हो गया। हाँ, हो हो। ट्राई करोगे एक बार? जैसे नॉर्मल क्वेश्चन किया ना, उसको वैसे ही करना। फोर्थ वाले प्रपोर्शन को क्या लेंगे? एक्स। करो क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन करो जैसे आता है। इतना तो सबको आया होगा, देखो पहले। इतना तो आता है ना। इसके बाद क्या करेंगे? 2ax इक्वल्स टू, कैन आई राइट a² एज a into a? आई कैन राइट ना, इंटू सी। एक्स इज द वेरिएबल जो हम निकाल रहे हैं, जिसका आंसर है ना। तो ये क्या होगा इसका कॉफिशिएंट? क्या होगा? कॉफिशिएंट। जैसे यहाँ पे 3x होता ना, ऐसी है ये 2ax भी। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा? पहले मैं 3 को हटा, x क्या हो जाएगा यहाँ पे? a into a into c अपॉन 2a। a से a, x इज ac/2। गॉट इट? ऐसे ही कर रहे थे ना क्वेश्चन को। जब भी कोई आता है ना, वहां पे क्वेश्चन की स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, क्यूब की फॉर्म में आ गया, उसको स्प्लिट कर देना। जैसे क्यूब में आता तो a into a into a। गॉट इट? इससे थोड़ा इजी हो जाता है करना, है ना? तो अपना इसका आंसर है ए पार्ट। ए ही आंसर भी देखो। व्हाट रबिश। अपने आप करो, इसको मत देखो, अपने आप करो। ना 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 ना।
चलो, आता ही ये वाला क्वेश्चन भी देखो एक बार। 4 numbers 1/2, 1/3, 1/5, 1/x आर इन proportion, फाइंड x। होगा नहीं होगा? हो जाएगा ना? करो फिर, ट्राई करो। क्वेश्चन नहीं लिखना किसी को भी, बुक का ही क्वेश्चन है, सॉल्व करना है सीधा हमें। बुक के हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। जीरो से इसको लिखेंगे 2x इक्वल्स टू 15। ये है, कर लिया। कटिंग कैसे होगी बेटा? नहीं 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 नहीं, तुम्हें वहां पे ना आंसर देखना पड़ेगा, डेसिमल में है या फ्रैक्शन में है। और ये मत बोलना कि मैम डेसिमल में भी होगा फ्रैक्शन में भी होगा, इतने पागल नहीं आए इसलिए मैंने, ऐसे नहीं है वो। चलो, इसका आंसर है सी। इजी आता था। अब क्लियर हुआ, मीन प्रपोर्शन कॉन्टिन्यूटी ये सब कुछ हुआ ना। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, 7th क्वेश्चन है तुम्हारा। हाँ, आ जाओ। तो कैसे होगा? बीच में अब एक्स और वाई तो ऑलरेडी दिया है ना, उसको जेड उठा लेते हैं इस बार। जो एक नंबर होगा ना उसको जेड जेड उठा लेंगे। तो मुझे बताओ कैसे होगा सॉल्व। ट्राई करो, तुम लोग ट्राई करो एक बार, फिर करते हैं। पहले ये क्लियर हुआ, ऐसे होगा। मीन है तो बीच वाला नंबर होगा, है ना? तो क्या हो जाएगा? 12x² अपॉन जेड इक्वल्स टू जेड अपॉन 27y², है ना? तो ये क्या हो जाएगा? z²। इसकी तो हमें वैल्यू निकालनी है ना, इक्वल्स टू 12x² इंटू 27y²। पहले इतना क्लियर हुआ? हाँ। अब ना ऐसे करो, जो हमारे कॉफिशियंट्स है ना उनको एक साथ कर दो, 12 इंटू 27 कर दो, और x का स्क्वायर कर दो इंटू y का स्क्वायर कर दो। पहले ऐसे करो, इसको जब सॉल्व करते हैं। पहले इतना क्लियर हुआ। अब कैलकुलेटर पे 12 इंटू 27 देखो क्या होता है। ठीक है, 27 क्या होता है हमारा? 324x² y², है ना? क्लियर है? अब देखो होता क्या बेटा, ये z² है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा, मतलब 324x²y², है ना? ये जो अंडर रूट होता है ना, ये इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। क्लियर है? तो 324 का अंडर रूट क्या होता है? 18 होता है। कैलकुलेटर पे कर लेना, 18 आएगा। x² का आगे अंडर रूट क्या करेंगे? x हो जाएगा। y का करेंगे? y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर है। क्लियर हुआ? तो आंसर क्या आ जाएगा? 18xy। गॉट इट? वहां पे क्या था, जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किए थे उसके अंदर वेरिएबल्स नहीं थे, इसके अंदर क्या है साथ में? वेरिएबल्स है, मतलब वैल्यूज दी हुई है साथ में। क्लियर हुआ? तो इसका आंसर हमारा है ए। चलो, पास तो नहीं थी, आया समझ में ना सारा? आज एक बार रिवाइज करते हैं।
उसके बाद फिर एंड करते हैं क्लास को। रिवाइज करके आना, इसके आगे करेंगे फिर क्वेश्चंस, ठीक है। कल ट्राई करेंगे इस चैप्टर को बाकी का कंप्लीट करते हैं, है ना। हमारा, चलो जाओ वहां पे। कहाँ पे जाओगे? कहाँ पे जाएंगे? चलो चलते हैं, आ जाओ। डन एंड डस्टेड, डन एंड डस्टेड, डन एंड डस्टेड, हो गया। अब हमारे पास क्या बची है? प्रॉपर्टीज बची है। ये हम कल में वाइंड अप करेंगे, है ना। एक बार 2 मिनट लगा के रिवाइज कर लेते हैं। बेसिकली प्रपोर्शन था क्या? प्रपोर्शन होता क्या है? दो रेशियोज के बीच में जो इक्वालिटी होती है, इक्वालिटी मतलब इक्वल होती है, उसको क्या बोलते हैं? प्रपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। अगर 4 टर्म्स प्रपोर्शन में है तो कैसे होगा सॉल्व? एक्सट्रीम्स और मिडल्स करके, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट क्या आता है यहाँ पे कि रेशियोज में क्या होता है? दोनों क्वांटिटीज क्या होनी चाहिए? ऑफ सेम काइंड होनी चाहिए, है ना। ऑफ सेम काइंड होनी चाहिए। लेकिन प्रपोर्शन क्या होती है? दो रेशियोज अलग अलग भी चलेंगी, अलग अलग चलती है, मतलब रेशियो सेम होनी चाहिए, बट प्रपोर्शन के केस में दो रेशियोज अलग अलग भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या किया, ये हमने एक टॉपिक छोड़ा अभी, ये मैं आपको कल बताऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है इतना। जो कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में भी किया ना, उसी के बारे में बता रहे हैं। ये मैं कल एक बार बता दूंगी। और उसने क्या बोला, अगर 3 क्वांटिटीज हैं और वो सेम काइंड की है, किसकी है? सेम काइंड की है, तो वो कॉन्टिन्यूस में होंगी। किसमें होंगी? कॉन्टिन्यूस। तो जो बीच वाला एक पॉइंट होगा, जैसे ए कॉमा बी कॉमा सी है, तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 टाइम्स आएगा। क्यों? क्योंकि ए के साथ भी सी के साथ भी, ठीक है। और जो ये है, इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट वाले को फर्स्ट टर्म, लास्ट वाले को क्या बोलेंगे? थर्ड टर्म, और बीच वाले को मीन प्रपोर्शन। क्लियर है सबको? वेरी गुड। बाकी हमने क्या किया, इसके बाद हमने अपने एग्जाम्पल्स किए। इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट रूल वाला क्लियर हुआ ना? एक्सट्रीम्स और मिडल्स वाला पॉइंट था। इसमें फोर्थ प्रपोर्शन निकालना था, तो हमने क्या किया? एक्सट्रीम्स और मिडल से उसको सॉल्व किया, है ना। नेक्स्ट क्या था? थर्ड प्रपोर्शन निकालना था, तो हमें यहां से आइडिया हुआ ये मीन प्रपोर्शन वाले से होगा क्वेश्चन, है ना, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किए? ये आपके सारे एग्जाम्पल थे बुक के, और बाकी ये बैक क्वेश्चंस थे। ओके, रिवाइज करके आना। पीडीएफ इसकी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है। कोई भी क्वेरी होगी तो क्लास में डिस्कस करेंगे हम, है ना। ओके, चलो बाय। कल हम इसकी प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाय।